अभी आपके खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं उसके एक्सपेंडिचर के बारे में बात करना, उसको लेके भारत सरकार सर्वे करती है। इसका ये जानना जरूरी है क्योंकि कितनी चीजें जो आप पहले कंज्यूम करते थे अभी नहीं कर रहे, या पहले नहीं करते थे अभी कर रहे हो, है ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। अब ना इसलिए सरकार यहाँ पे ना एक चीज निकालती है, उसको बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि महीने में भाई आप कितना खर्चा करते हो। अब यहाँ पर एक बात को थोड़ा सा प्लीज समझ कर देखना, इससे हमें पता चलेगा कि देश कितना सच में आगे बढ़ रहा है, कि देश में सच में कितनी अमीरी गरीबी है। अब यहाँ पे देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कहीं जैसे हमें पता लगा छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम लोग खर्चा कर पाते हैं क्योंकि इनकम्स नहीं होंगी शायद, एंड सिक्किम में बहुत ज्यादा खर्चा कर पा रहे हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सरकार की पॉलिसीज बनाने में पॉवर्टी अगर सरकार को हटानी है तो उसमें हेल्प मिलेगी ना हमें, कि पता लगेगा, डेटा मिलेगा। तो इसलिए हाउस होल्ड कंजम्पशन के बारे में जानना जरूरी है, कि अदरवाइज तो कभी पता ही नहीं चलेगा हमें। इस पर यूपीएससी एक बार प्री में सवाल पूछ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सवाल भी। ओके, अब यहाँ पे जो सवाल के आता निकल के एक बेसिक चीज समझना, एमपीसीई कैलकुलेट कैसे की जाती है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखो कुछ चीजें, इसको बोलते हैं मिक्स्ड मॉडिफाइड रिकॉल पीरियड। अरे रे सर ये क्या बता दिया, एमएमआरपी। एमएमआरपी बहुत ही सरल चीज होती है कि कुछ चीजें आप साल में एक बार खरीदते हो। जैसे मान लो मोबाइल फोन, है ना, लेट्स से, आई एम जस्ट सेइंग दैट, है ना, कि सरकार की लिस्ट थोड़ी वेरी करती है, कुछ चीजें साल में आप एक बार खरीदते हो। लेट्स से किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन ली, एक ही बारी फीस भरनी है, मान लो, है ना, कोई कोर्स खरीदा आपने, एक ही बारी फीस भरते हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, पहला नंबर, जो 365 दिन में आपको याद करनी है कि पिछले एक साल में आपने एजुकेशन पे क्या खर्च किया था, कोई टीवी फ्रिज पे क्या खर्च किया था कि नहीं किया था, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर महीने एक फ्रिज बदल रहा हूं, नहीं है भाई। तो इसीलिए 365 दिन का रिकॉल। दूसरा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो 30-30 दिन पे रिकॉल होती हैं मंथली, कि भाई राशन पानी में मंथली ले आता हूं, है ना, और फ्यूल एक बारी लेट्स से गाड़ी में डलवा लिया, ऐसे 30 दिन का क्या खर्चा रहा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 7 डेज के रिकॉल पे चलती हैं, 7 डेज के। तो ना वेरियस कमिटीज आई, कोई कह रहा था कि सिर्फ 1 साल का देखना चाहिए और 7 दिन का, कोई सिर्फ 30 दिन और 7 दिन का। तो इसलिए इसको मिक्स्ड जो हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिकॉल पीरियड, है ना, इसमें हम तीनों को देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो या तो महीने के फ्रीक्वेंसी पे आ रही है या फिर साल की फ्रीक्वेंसी पे, मिक्स्ड है, सब कुछ बहुत ही मिक्स्ड है। तो ये मॉडिफाइड है, ये वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया था, उसके बाद हमने इसको करते हैं। इसी से हम अपनी पॉवर्टी लाइन भी निकालते हैं, कि ये इसको हम जब फॉलो करते हैं, इसी के बेसिस पे हम गरीबी रेखा का भी गठन करते हैं, कि पॉवर्टी लाइन। और एक बात का ध्यान रखना प्लीज, इस बात का ध्यान रखना, आप में से कितना लोग इसको अप्रिशिएट कर पाए ना कर पाए मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सोच के देखना पक्का, ठीक है। कि अब वो बोल रहा था ना जो 3 इडियट्स में बोलता है वो, कि ज्यादा दुख होता है कि चलो खुद अगर फेल हुए तो बात अलग है, लेकिन दोस्त टॉप कर ले और दुख हो रहा है ना, वैसा बताता है ना कुछ, वो 3 इडियट्स में डायलॉग है। तो अब यहां पर ना वही है, वो कह रहा है कि ना अभी इसके बाद जो अगला हमारा पड़ाव होगा देश का, कि कैसे हम अकाउंटिंग बेटर करेंगे, वो है रिलेटिव पॉवर्टी का। कि भाई मेरे पास तो गाड़ी है, अब सर आप तो गरीब नहीं हो, गाड़ी है, अरे यार मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे जो बाकी जो ऑफिस में लोग हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यार। तो मुझे रिलेटिव डिप्रीवेशन या पॉवर्टी फील होती है, मेरे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, मेरा रैंक तो आ गया, लेकिन मेरे दोस्त का और अच्छा रैंक आ गया, रिलेटिव डिप्रीवेशन। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव डिप्रीवेशन का आइडिया नहीं है अभी, लेकिन आएगा। यही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी यूपीएससी से सवाल पूछना शुरू हो चुका है। यू शुड हैव सम आइडिया कि रिलेटिव डिप्रीवेशन भी नामक कोई चीज होती है, ठीक है। तो रिलेटिव डिप्रीवेशन को आपने नजरअंदाज नहीं करना, एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ओके, मैंने जस्ट हिंट दिया आपको। ओके, अब यहां पे मंथली कैपिटल जो हमारे जो सर्वे होता है, यहां पे एक बार चलो देखते हैं रैपिडली इसको। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उसके अंदर एक एनएसओ नामक एक संस्था है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 छोटी छोटी संस्थाएं थी, मतलब छोटी नहीं थी बड़ी थी, उनको मिक्स करके बनाया गया। हमारे एक स्टूडेंट भी थे यहाँ से, उनका फाइनली रैंक आया, तो वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पर एक चीज जाननी है आपने कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें पता लगता है इसके थ्रू, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता लगता है हमें, गरीबी रेखा कितनी है आएगी, इनइक्वालिटी कितनी है, छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी क्यों है, सिक्किम में इतने जो लोग प्रॉस्परस क्यों है, चंडीगढ़ यूटीज में रैंक 1 क्यों है, और लक्षद्वीप इतना पीछे क्यों रह गया, है ना।
इसके बारे में हमें आइडिया लगना शुरू होगा। अब इसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स में क्लासिफिकेशन की जाती है ना, ये जान लोगे तो अच्छी बात ही है ना। फूड और नॉन फूड में होता है, इसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ, कन्वेंस वगैरह यूज कर रहा हूँ, सर्विसेज में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको दोनों से ही किया जाता है। अब बहुत सारे हाउस होल्ड्स को देखा गया। और इम्प्यूटेड वैल्यू, ये मुझे लगा बता देना चाहिए कि इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अब ना बहुत सारी चीजें हैं। मान लो मेरे घर पे मम्मा खाना बनाते हैं, अगर मान लो मेरी मम्मा अभी रिटायर्ड है वैसे, लेकिन मेरी मम्मा अगर जॉब पे होते तो मुझे शायद किसी को हायर करना पड़ता, कि मान लो मुझे सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है लेकिन घर में खाना तो खाना है, या मुझे कहीं बाहर से खाना मंगवाना पड़ता। तो इसीलिए बहुत सी चीजें हम घर पे खुद कर रहे हैं जिनकी हम कभी कोई कीमत लगाते नहीं। मोस्टली जो घर में औरतें काम कर रही हैं, जिनको हम होम मेकर्स, हाउसवाइफ कहते हैं, आजकल जो एक कॉमेडी वाला चल रहा है रेजिंग द किड्स कह रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम काउंट करते हैं, लेकिन उसकी कीमत होनी चाहिए, तो इसलिए ना उसकी कीमत लगा देते हैं इम्प्यूटेड। मैं घर पे ही खेती बाड़ी करता हूँ, उसी से ही खाना पीना मेरा हो जाता है, दाल चावल मैं वहीं से उगाड़ के खा लेता हूँ, खुद ही आटा मेरा वहीं से आ जाता है, तो इम्प्यूटेड वैल्यू उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। अदरवाइज मैं मार्केट से खरीदने जाता, किसी और से काम करवाता, 4 पैसे देने पड़ते, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जो उसको उसकी वैल्यू काउंट करके एंड ना काउंट करके, दोनों तरह से ही ये अकाउंटिंग की जाती है। एंड अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगा कि हमारे देश में ग्रोथ तो हो रही है, खर्चे की ग्रोथ होगी ना। देखो, जब लोग 4 पैसे खर्चना शुरू करेंगे तो किसी ना किसी चीज की डिमांड आ रही होगी, उसकी इंडस्ट्री चलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो शायद जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होंगी। तो इसलिए पता लग रहा है कि इंक्रीज तो है, रूरल में भी है, अर्बन में भी है। और इसमें जो फर्क मतलब जो रूरल और अर्बन में इनइक्वालिटी थी वो भी शायद रिड्यूस नजर आती है। और वो नापते कैसे पता है? कौन बताएगा? चलो कमेंट्स में बताओ कि ये जो इनइक्वालिटी है रूरल और अर्बन में, एंड इनफैक्ट बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द यूटीज, जो ये इनइक्वालिटी है किससे नापते हैं? कौन सा इंडेक्स है? जल्दी अब तुम्हें नाम बोल दिया, कौन से इंडेक्स से नापते हैं? हाँ जी, कौन सा इंडेक्स है? पॉवर्टी इंडेक्स नहीं? बताओ भाई। कमर्शियल प्राइस, जिनी, यस रुचिरा, बिल्कुल सही। जिनी जो भी बोलते हो, जिनी कोफिशिएंट से जाके सर्च करना, जिनको नहीं पता व्हाट इज जिनी, है ना। जिनी कोफिशिएंट से नापते हैं, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है कि अभी इतना अनइक्वल नहीं है। इसमें आपको एक बात बताऊं, बड़ी फनी बात है। अब ना गिरावट 2 कारणों से हो सकती है, कि या तो सभी इक्वली गरीब हो गए या सभी ने बेटर परफॉर्म के ऊपर आ गए। अभी हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमें ये तो पता लगा कि जो सब लोग समान हो रहे हैं, है ना, बराबरी आ रही है, लेकिन है ना, लेकिन कैसे आ रही है ये नहीं पता हमें। ओके, अब यहां पर ये कुछ डेटा है, अगर देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं है कि MPCE नॉमिनल प्राइसेस, मतलब आज की प्राइसेस पे हमारा जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इसमें ना एक और भी चीज होती है कि नॉमिनल पे बढ़ा है, मतलब हो सकता है चीजें ही महंगी हो गई हों। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, उल्टा सोचो कि चीजें महंगी हो गई, मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, मैं खर्चा तभी कर पाऊंगा जब जेब में 4 पैसे होंगे। 4 पैसे इनसे खर्चा कैसे करूंगा? हो सकता है इसलिए इनकम्स भी बढ़ी हो, है ना। अगर चीजें महंगी भी हो गई, है ना, लेकिन मान लो कि महंगी हो गई, खर्चा भी तो बढ़ गया, लेकिन मेरी इनकम भी बढ़ी, तभी ही खर्चा हो पा रहा है। अगर इनकम ना बढ़ती तो ये खर्चा हो ही ना पाता। इसीलिए सब चीजें थोड़ा हैंड इन हैंड तो चल ही रही हैं। अब यहां पर गैप कम होता नजर आया। यूपीएससी ने ना ये सवाल पूछना शुरू कर दिए। जो ये बड़े बड़े सर्वेज होते हैं ना, जैसे MPCE, HCES, है ना, ये बड़े बड़े सर्वेज हैं देश में, मतलब बहुत, जो 2018 में हुआ था, सरकार ने नकार दिया। सरकार कहते हैं अच्छा डेटा निकल के नहीं आया, सरकार को अच्छा नहीं लगता होगा, अच्छा सच में ना हो, क्या पता, बहुत सारे कारण थे, अखबारों में डिबेट हुई थी, लेकिन उसके बाद ही अभी डेटा आया है, तो इसीलिए ये है तो इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, अब यहां पर है कि जो हमारी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है MPCE में, कंजम्पशन पैटर्न में नॉन फूड की डोमिनेंस है, रूरल अर्बन एरियाज में जो फर्क घट गया है, और फूड एक्सपेंडिचर में खाने पीने की चीजें बढ़ गई हैं, नॉन फूड में कन्वेंस का बोलबाला है। कन्वेंस का बोलबाला होगा भी, क्योंकि कन्वेंस महंगी भी है और उसमें पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी ठीक ठाक ऊपर हैं। आप साथ में सवाल पूछ सकते हो। अब ये ना मैं आपको PPT अवेलेबल करा दूंगा। ये मैंने आपको बताया, जो मिक्स्ड, मॉडिफाइड,
मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, रिकॉल पीरियड, जो मर्जी मान लो, है ना, कि जिसमें हम कुछ चीजों को 7 दिन के हिसाब से उठाते हैं, कुछ चीजों को 365 दिन के हिसाब से, कुछ को 30। बहुत से बच्चों को मैंने पूछा है, उनको नहीं आइडिया होता है यार एमएमआरपी क्या होता है, जबकि बहुत ही सरल है यार। अगर आपको सर्वे डिजाइन करना हो, आप शायद ऐसे ही करोगे। आपको कोई इको की नॉलेज नहीं है, किसी से आपने पढ़ाई नहीं करी, आप ऐसे करोगे कि ना मुझे जानना है आपने क्या क्या खर्चा किया, तो आप ऐसे ही बनाओगे यार कि पिछले हफ्ते क्या खाया था, अंडे दूध वगैरह रेगुलरली आ रहे हैं, है ना, लेकिन लेट्स से ब्रॉडर राशन है, आटा चावल शायद महीने के महीने आ रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट महीने के महीने आ रही है, लेकिन कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, जूते वगैरह शायद लोग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते, साल में एक बार खरीद रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपको डिजाइन करो तो आप ऐसे डिजाइन करते हैं। इसीलिए ना जब जितना कंफर्टेबल हो जाओगे ना इको के साथ, उतना रिवॉर्ड करती है, उठाओ उठाओ और मार्क्स उठाओ। एंड आप ना डरते हो, बात अलग है, अदरवाइज इको एंड मैथ में जब सीसैट में मैथ जब कंपलसरी जब था सीसैट, मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड मोस्ट सर्टेन एरिया से पढ़ के जाओगे, फल मिलेगा। अभी ना इसलिए सीसैट के जाने से अनसर्टेनिटी बढ़ गई यूपीएससी की, जिन्हीं के थ्रू हम नाप लेते हैं। ये घट गई है दोनों तरफ से कि बराबर समानता आ रही है हमारे देश में। ओके, स्टेट वाइज ट्रेंड में सिक्किम विनर है और छत्तीसगढ़ जो सबसे पीछे रह गए। एमपीसीई में काफी फर्क है हमारे पास अभी। इनकम को बढ़ाएं, डिमांड को बढ़ाएं, सोशल वेलफेयर को टारगेटेड करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना।